हाँ भैया। ये जो है ना यहाँ पे इस जगह शिकार हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे ये की जो वॉइस है जो हमेशा जिस स्पीड से आती है, जिस तेजी से आती है, उससे थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कि इसकी वॉइस थोड़ी कम लगा है। भाई बदलाव, असली बदलाव क्या है? वो आग जैसा कुछ है वहाँ पे। अरे बाप रे भाई ये क्या हुआ? तू निकल यहाँ से, निकल। प्रिया में मासूमियत खत्म हो रही है। प्रिया गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही है दोस्तों। प्रिया ने बिना बोले अग्निदेव को प्रकट करा। प्रिया ने बिना बोले नीचे बैठी। चलो भैया, हाँ भैया चलो, लेट्स गो। ओके भैया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, ये जगह किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इस जगह की ज़्यादा जानकारी मैं आपको दूंगा तो आप यही बोलोगे, जितेंद्र भैया प्रिया के बारे में हमें हर एक बात मालूम है, क्योंकि पिछले साल भर से हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, प्रिया के साथ में यहाँ क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सब चीज़ें आप जानते हो। मगर बात करते हैं आज की, कि यार दोस्तों, जब मैं हाल में एक लोकेशन विजिट करने गया था तो एक दिल में इच्छा थी मेरी कि मैं जल्द वापस प्रिया बेटी के पास जाके उसको एक बार मेरी आंखों से देखूं। तो जैसे ही मैं मंदिर पहुंचा आज गुरुदेव के पास में सवेरे, तो गुरुदेव ने मुझे एक चौंका देने वाली बात बताई कि जितेंद्र बेटा, तुझे आज एक कार्य करना है कि काफ़ी दिन हो गए तुझे वहाँ गए हुए जहाँ प्रिया की आत्मा मौजूद है। प्रिया की तूने अग्निशक्ति जरूर देखी, मगर आज मेरा एक आदेश है कि तुझे वापस उस लोकेशन पे जाना है और प्रिया को तुझे देखना अपनी आंखों से। मैंने गुरुदेव को एक बात बोली कि गुरुदेव, मैं प्रिया को तो हमेशा मेरी आंखों से देखता हूँ, मेरे कैमरे के अंदर भी देखता हूँ, आज ऐसा क्या है? तो गुरुदेव का ये कहना था कि जितेंद्र बेटा, पिछले 3 दिनों से प्रिया के नाम का एक हवन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जिससे प्रिया में शक्तियों के साथ साथ में काफ़ी चेंजिंग आएगी और वो तुझे आंखों से भी दिखेगी, आपके कैमरे के अंदर भी शूट होगी। तो यार एक सरप्राइज है, मतलब ये कहने का कि मैं हाल में सोच रहा था कि मैं प्रिया की लोकेशन पर जाऊं और गुरुदेव का आदेश मुझे यहाँ के लिए मिला है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि कुछ चेंजिंग उसमें मिलेगी। तो दोस्तों, प्रिया की लोकेशन पर चलते हैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। लगभग 12:15 के आसपास हमने कैमरा स्टार्ट करा था, 12:16 या 17 मिनट हो गए होंगे अभी तक। वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि गुरुदेव की शक्तियों में कितनी ताकत है, कितना ताकतवर उसको बनाना चाहते हैं, आखिर वो हमें क्या दिखाना चाहते हैं, आपको क्या देखने को आज मिलेगा, ये चीज़ें मेन। हाँ दोस्तों, एक चीज़ है कि जैसे मैंने आपको पिछली बार कहा था कि प्रिया में अग्निशक्ति आ चुकी है और मैंने आपको लाइव दिखाया था, मगर कई लोग हैं जो केवल, मैं क्या बोलूँ, उनके लिए मैं बोल नहीं सकता हूँ ज़्यादा, कि उनको केवल डीमोटिवेट करना मुझे इसलिए आते हैं। प्रिया को मैंने एक चीज़ कही थी कि बेटा, इस जंगल को आपको जलाना नहीं है और आपको यहाँ पे खेल ही खेल में अग्निशक्ति दिखानी है। तो उसने केवल एक खेल के माध्यम से अग्निशक्ति दिखाई। आज हम यहाँ पे आए ना, तो हमें जानने की कोशिश बिल्कुल भी करनी नहीं है और ना हम जानना चाहते हैं कि उसमें अग्निशक्ति है या नहीं है। अगर वास्तव में रियल में अगर गुरुदेव की बातों में सच्चाई है तो कुछ अलग देखने को जरूर यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले प्रिया बेटी के नाम पे आपका फर्ज बनता है कि कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आपका जितेंद्र मारोठिया ऐसे ही लोकेशन विजिट करता रहेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। आजा हर्ष भाई। मगर एक बात देख, हाँ भैया, ये जो है ना यहाँ पे, हाँ? मेरे को लगता है यहाँ पे इस जगह शिकार हुआ है। देख, ये हड्डी पहले मैंने नहीं देखी थी यहाँ पे, ये कुछ हड्डी है यहाँ पे। बिल्कुल भैया, बता रहा हूँ दोस्तों, जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ ना, जब 10 बजे या 11 बजे मैं यहाँ पे प्रिया की लोकेशन पे पहुँचता हूँ तो एक अलग फीलिंग होती है मुझे। और 12 बजे बाद में जब आगे बढ़ता हूँ ना, तो अजीब सी एक, जैसे कहते हैं ना कि कई लोग तो बोलते हैं कि बेचैनी होती है, मुझे बेचैनी नहीं होती है बिल्कुल भी। मुझे बॉडी में ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ज़्यादा, जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर रहा हो यहाँ का।
ऐसा महसूस हो रहा है अभी भी मुझे। प्रिया, आवाज सुनने दो भाई, सुनने दो, सभी को सुनने दो प्रिया की आवाज़। और आज मेन अपना को ये देखना है कि गुरुदेव ने जो बातें बोली कि उसमें कुछ बदलाव दिखेगा। वो क्या बदलाव है? शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ रही है, गुरुदेव का कहना है कि आखिर ऐसा क्या बदलाव, वो देखना है। प्रिया, मेरे को ऐसा लगा जैसे प्रिया की जो वॉइस है, जो हमेशा जिस स्पीड से आती है, जितनी तेजी से आती है, उससे थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसकी वॉइस थोड़ी कम है आज। ऐसा लग रहा है जैसे नरम हो रही है, या गुस्से का मतलब जैसे गुरुदेव चाहते हैं कि इसका गुस्सा कम हो जाए, इसकी शक्तियों के साथ में इसका गुस्सा कम करना भी जरूरी है। मगर दोस्तों, एक चीज़ बोलूँ मैं आपको, मेरे दिल की बात बोलता हूँ, मुझे अग्नि शक्ति तो देखनी है प्रिया की। मैंने इंट्रो में कुछ अलग कहा था, मगर मैं आपको दिल से बता रहा हूँ कि मैंने उस दिन ये कहा था प्रिया को खेल में आपको दिखाना, मगर आज मैं उसका थोड़ा तूफानी तरीका है वो देखना चाहता हूँ कि क्या प्रिया हमें कुछ दिखाती है कि आज। प्रिया, बेटा, तुम्हारा चाचा तुम्हारे अगले जन्म में जो पापा बनना चाहता है वो आ चुका है बेटा यहाँ पे। और दिल तो कर रहा था कि मैं कब का यहाँ पे चला हूँ, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जिसके कारण मैं नहीं आ पाता हूँ। और आज मेरे साथ साथ में गुरुदेव का भी आदेश है कि मैं यहाँ पे आऊँ। है ना भाई? प्रिया, क्या तुम मुझे वापस एक बार आवाज लगा सकती हो बेटा? दोस्तों, बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है, सही बता रहा हूँ। मैं जब भी प्रिया की आवाज़ें सुनता हूँ ना, इतना सुकून मिलता है मुझे कि आप सोच नहीं सकते हो यार। और मेरे जैसे कई भाई बहन हैं जो बड़े हैं, उनको भी सुकून मिलता है यार इसकी आवाज़ सुनने में। मगर आज देखना एक रोमांचक होगा कि प्रिया में क्या बदलाव है यहाँ पर। ये तो बात है कि गुरुदेव की बातों से तो ये लग रहा था कि प्रिया बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी है, मगर बदलाव क्या है? प्रिया, प्रिया, प्रिया एक मिनट हर्ष, हाँ आ गया यार, उसके कपड़े तो भाई चेंजिंग है। हाँ बिल्कुल, केवल कपड़ों में चेंजिंग है, बाकी तो प्रिया वो की वही है। मगर यार, कपड़ों के लिए अगर कपड़े चेंज करने थे उनकी ताकत से, गुरुदेव की ताकत से या गुरुदेव के मंत्रों से अगर कपड़े चेंज होने थे, तो फिर यार गुरुदेव साफ साफ बोलते। उन्होंने मेरे को ऐसा क्यों कहा कि प्रिया को चेंजिंग देखने को मिलेगी? ऐसा क्या बदलाव है दोस्तों? पता करते हैं प्रिया में और भी कुछ बदलाव हुए हैं क्या यहाँ पे। प्रिया बेटा, ये जो शक्तियाँ तुम्हारे पास में आ रही है ना बेटा, ये बेटा मेरे कारण नहीं है अभी, ये आपके पास में गुरुदेव का आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए हुए हैं। और वो वहाँ मंदिर में बैठे बैठे आपके लिए मंत्रों का जाप करके आपको कुछ शक्तियाँ और दे रहे हैं। और आपको जब तक इस भू लोक में जब तक आप रहोगे, तब तक एक बिटिया रानी, एक सुंदरता की मिसाल होती है ना, वैसा बनाना चाहते हैं वो। मुझे तो ऐसा लग रहा है हर्ष भाई कि गुरुदेव चाहते हैं कि इसकी आत्मा इतनी सुंदर बन जाए, इतनी सुंदर बन जाए कि लोग देखें इसकी आत्मा को कि यार एक मतलब अपने हिंदू धर्म में, एक सनातन धर्म में कितनी ताकत है, क्योंकि वो एक आत्मा को भी इतना शक्तिशाली और इतना सुंदर बना सकते हैं। ये सोचने वाली बात है भाई। प्रिया बेटा, क्या आप यहाँ पे सुरक्षित हो बेटा? बेटा, मैं सही बता रहा हूँ, मैं आपको इतना याद करता हूँ कि शायद मुझे एक बार तो मेरे खुद के घर वाले जो मौजूद है अभी, उनकी भी याद नहीं आती है, मगर आपकी मैं कभी भी ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने आपको याद नहीं कराऊं। और जितने भी आपको देखने वाले हैं, जितने भी आपको चाहने वाले हैं, जो बेटी की तरह मानते हैं, भतीजे की तरह मानते हैं, वो सब आपको याद करते हैं रोज। मेरे पास में कई लोग मुझे आके कहते हैं कि आप प्रिया की लोकेशन पर जाओ, प्रिया की लोकेशन पर जाओ बेटा। भाई जूम करा, हाँ जूम करके दिखा भाई, बिल्कुल। जूम करके दिखा। दिखाया चेंजिंग है भाई, चेंजिंग है, मगर बदलाव, असली बदलाव क्या है इसमें, ये भी नोटिस करना है अपने को। ओ भाई देख देख देख, इशारा कर रही है। आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ बेटा,
मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ बेटा आपसे। क्या आप अच्छा महसूस करते हो? अब आपको किसी बात का डर तो नहीं है ना? बेटा एक चीज और जानना चाहूंगा। उस दिन मैंने आपको ये कहा था कि आपकी अग्नि शक्ति एक खेल की तरह मुझे आप दिखाओ, और आपने बिल्कुल वो करके दिखाया। मगर कुछ लोग हैं, ओए भाई क्या रही है? हाँ ओ भाई बिना बोले। बिल्कुल भैया, ये क्या हुआ? ये क्या बात हुई दोस्तों? भाई ऐसा कभी नहीं होता है। प्रिया को ये बदलाव है क्या है? प्रिया को जब भी बोलते हैं खाने के लिए, तब प्रिया हाँ, इशारा देती है कि आगे की तरफ चाचा खाना लेके आओ, तब प्रिया यहाँ से जाती है। भाई हाँ भैया, आगे चला। भैया मुझे एक सेकंड आपसे कोई बात करनी है क्या? भैया। जब अपन ने प्रिया को देख लिया यार भैया, तो अब आगे जाने का क्या मतलब है? भाई यार तू समझ ही नहीं रहा किसी चीज को, बेवकूफ है क्या तू? जो गुरुदेव ने बोला कि इसमें हाँ। बदलाव देखना, वो तो अभी तक दिखाया ही नहीं प्रिया ने। ये तो केवल गई है बिना बताए। दूसरी बात, ये खाना गुरुदेव ने भेजा जो। हाँ भैया, भाई, पर अपन ने उसके कपड़े देख लिए, चेंज थे भैया, उसकी आवाज में भी फर्क है। मेरी बात सुन। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, ये खाना रख के चले जाएंगे। चेंजिंग आई है, कपड़ों में चेंजिंग है, मगर चेंजिंग कपड़ों के अलावा भी है इसमें कुछ ना कुछ है जो जानने की कोशिश करनी पड़ेगी अपने को। इधर आ। तो भैया क्योंकि देखो मुझे फालतू दोस्तों, हर्ष भाई का ये कहना है कि किसी बच्ची है, आत्मा है, तो ज़्यादा परेशान करने से कोई मतलब नहीं है। कि इसका कहना यह है कि अब जब प्रिया को देख लिया तो यहाँ से लौट जाए। पता नहीं है हर्ष की घबराहट है या क्या है, मैं नहीं जानता हूँ, मगर मैं इसको अपनी बच्ची की तरह मानता हूँ। जब तक मैं इसके करीब जाके इससे बात नहीं कर लूँ या इसके बदलाव नहीं देख लूँ, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और खाना भी मुझे देना है। आजा भाई। भैया। प्रिया, प्रिया बेटा, बेटा आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप बिना बताए और यहाँ आगे की तरफ आ गए? हमसे कोई भूल हुई है क्या बेटा? हमसे कोई भूल हुई है? वही हाथ से कुछ कर रही है। हाँ भैया वही, वही, शायद वो प्रिया हाथ से क्या कर रही है? कुछ भी कर सकती है भैया वो। ओए भैया भैया वहाँ कुछ हुआ, वहाँ कुछ हुआ है। वहाँ कुछ हुआ भाई। ओ भाई भैया वो आग जैसा कुछ है वहाँ पर। भाई 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 कुछ करा इसने भाई। भाई देख 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 देख। ओए अरे बाप रे। ओ भाई ये क्या हुआ? भैया तो जो भी है सही नहीं है यार भैया। नहीं 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 नहीं, चुप रहे बिल्कुल। जब तक अग्निदेव यहाँ पे मौजूद हाँ है ना भैया। भाई, जब तक चुप रहे। 2 मिनट। हे अग्निदेव भगवान, आप यहाँ से लौट जाओ। मैंने आज ना तो प्रिया को बोला, ना मैंने आपका आह्वान करा यहाँ पे। अग्निदेव मुझे मालूम है कि आपकी ताकत है जो इस बच्ची को छू भी नहीं सकती। जब तक आप यहाँ पे मौजूद हो, जब तक इस बच्ची को कोई नहीं छू सकता। ये बिटिया है मेरी। मैं आपसे आग्रह करता हूँ अग्निदेव, जल्द यहाँ से आप चले जाइए। मेरे से प्रिया बेटी को कोई खतरा नहीं है। हर्ष किसी हाँ चीज को समझ। बेटा मेरी बात सुन, मुझे यहाँ उछलना नहीं है। मैं एक बहुत ढंग से जवाब देता हूँ। पिछली बार पता क्या हुआ था? हाँ भैया। मैंने प्रिया को यह बोला कि प्रिया तुम्हें अग्निदेव की शक्ति जरूर दिखानी है जो गुरुदेव ने दी है तुम्हें, मगर खेल के तरीके से दिखाना है। तो उसने जैसे दीपावली का फव्वारा होता है ना, उस तरीके हाँ से दिखाई। मगर कई लोग ऐसे थे जो डीमोटिवेट करने वाले थे मुझे। उन्होंने इतने गंदे कमेंट करे प्रिया के लिए, हैं? इतने गंदे गंदे कमेंट करे। क्या तुम अब भी नहीं समझे? ये आत्माएं जो होती है ना दोस्तों, इनको हर बात मालूम पड़ती है किस पे क्या गुजर रही है। अगर इसको आप झुठलाने की कोशिश करोगे ना, तो आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ना ऐसा कुछ होगा कि आपको ये लगेगा कि वास्तव में प्रिया की आत्मा सही है, सच्ची है। और आज अग्निदेव प्रिया की ताकत से आपने देखा अग्निदेव को किस तरीके से प्रकट करा है। ना तो कोई खेल की तरह करा, अगर ये चाहती तो इस जंगल को भी जला सकती थी, मगर ये एक ऐसे लेवल पे इसने दिखाया है कि आपको भरोसा और मुझे भरोसा हो कि वास्तव में ये बड़े लेवल पे यहाँ पे किसी को भी खत्म कर सकती है। दोस्तों ये है प्रिया बेटा, मुझे पता है कि ये अग्निदेव आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। बेटा इसका आपको बार बार में उपयोग नहीं करना है। अग्निदेव का आह्वान आपको नहीं करना है बेटा। मैं नहीं चाहता हूँ कि अग्निदेव का आप आह्वान करो बार बार में यहाँ पे।
ना मैंने आज आपको बोला था कि यहाँ पे अग्नि शक्ति दिखाओ मुझे, क्योंकि मुझे डर है बेटा। ये पेड़, इनमें भी जान होती है। ये यहाँ पे जितने भी जीव जंतु है उनमें भी जान होती है बेटा। कोई भी दिक्कत हो सकती है अग्निदेव अगर बड़े लेवल पे यहाँ पे लगे तो। इसलिए बेटा आपसे विनती है, अब अग्निदेव को यहाँ से जाने के लिए, लौटने के लिए बोलो। और अब मैं ये खाना आपके पास रख रहा हूँ, और जो बदलाव है बेटा मैं नहीं जानना चाहता हूँ। अब मुझे बदलाव मालूम पड़ चुका है, मैं मेरी आंखों से देख रहा हूँ क्या बदलाव है आप में। बस बेटा मैं ये चाहता हूँ आप अपने मुंह से बेटा एक बार मुझे वापस पुकारो, एक बार। हाँ बेटा, अब सुनो मेरी बात बेटा, आपसे सब प्यार करते हैं बेटा, आपको अपना गुस्से पर कंट्रोल करना है। अग्निदेव को यहाँ पे नहीं बुलाना बार बार में। ये अग्निदेव, मैं प्रार्थना करता हूँ इस बच्ची का, जैसे आपने हमेशा इसकी सुरक्षा के लिए आप यहाँ पे हो वैसे ही रहना, मगर आपको बार बार में यहाँ पे आना नहीं है जब तक इस बच्ची को खतरा नहीं हो। किसी को भी दिखाने की जरूरत नहीं है प्रिया बेटा, समझ रहे हो? ओए तू क्या कर रही है? ओए ये क्या? तू क्या कर रही है? ये क्या कर रही है प्रिया? बस तभी तो भैया वो पता नहीं कुछ जाप जैसा कुछ कर रही है। प्रिया बेटा खड़ी हो बेटा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ तुम्हें गुस्सा नहीं करना बेटा, तुम्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं करना किसी के ऊपर भी। दोस्तों देखो प्रिया को गुस्सा आया, पता नहीं क्या हुआ, किस लिए ये बैठी। बेटा प्रिया मैं ये खाना रख के जाना चाहता हूँ बेटा। भैया पास ज्यादा मत जाओ यार, क्योंकि खाना लो भाई। मैं कसम खा के बोल रहा हूँ प्रिया को बहुत भयंकर गुस्सा आ रहा है, पता नहीं किस बात पे गुस्सा आ रहा है। प्रिया कभी भी ऐसे नहीं आती है भाई, आगे देख 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 देख। तू निकल, तू निकल, तू निकल। तू निकल यहाँ से, निकल। भैया मामला ठीक नहीं है यार, क्या हो सकता है? प्रिया में बदलाव है। प्रिया में मासूमियत खत्म हो रही है। प्रिया गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही है दोस्तों। प्रिया ने बिना बोले अग्निदेव को प्रकट करा, प्रिया ने बिना बोले नीचे बैठी, प्रिया बहुत स्पीड से खाना लेने आई। मुझे समझ में नहीं आ रहा यार दोस्तों, मुझे जल्द यहाँ पे गुरुदेव से जाके बात करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ है यार दोस्तों, आप भी अपनी राय जरूर कमेंट के अंदर देना। ऐसा क्या हुआ प्रिया को? क्या हमने गुस्सा दिलाया? क्या उन लोगों से नाराज है जो प्रिया के बारे में अब शब्द बोलते हैं? मुझे मालूम नहीं यार दोस्तों, ठीक है ना? मैं आपका कमेंट में आपका इंतजार करूंगा दोस्तों। आजा भाई, चलो भैया, मंदिर चलना सुबह। हाँ भैया चलो, लेट्स गो। हाँ ओके भैया।